हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 इंग्लिश। चैप्टर नंबर 3 है द राइट चॉइस। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण कुछ वर्ड मीनिंग्स है उसके बारे में। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, अपनी कॉपी में इसको लिख लेना है। एक प्रकार से इस प्रकार से लाइन खींचनी है। एक तरफ आपको वर्ड लिखना है और एक तरफ लिखना है मीनिंग। ठीक है, इस तरफ आप वर्ड लिखेंगे, इस तरफ आपको मीनिंग लिखना है। जैसे कि पहला स्ट्रेनली। स्ट्रेनली मतलब होता है यहाँ पे कठोरतापूर्वक। ओवर हियरिंग, यानी कि ओवर हियरिंग का मतलब होता है संयोग से बात सुनकर। और फॉर्मली का मतलब होता है मजबूती से। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। इनागुरेशन मतलब का होता है इसका उद्घाटन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये सब वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के जो कुछ पैराग्राफ दे रखे हैं उनका हम हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे दे रखा है राकेश। पहला पैराग्राफ है राकेश वाज डैश 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 सी सेड। ठीक है, हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है, राकेश बहुत उत्तेजित था। वह उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था। उसकी छुट्टियां प्रारंभ होने को थी। वह बड़ी प्रसन्नता से घर वापस गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपना बस्ता एक कोने में रखा और अपने भाई के कमरे की तरफ भागा। उसकी माँ ने कहा, राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो, उसकी परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई है। राकेश मासूमियत से अपने कमरे में वापस आ गया। उसका भाई मुकेश बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके माता पिता मुकेश को परेशान नहीं करना चाहते थे। कुछ देर बाद उसकी माता ने आवाज़ लगाई, राकेश। हाँ माँ, उसने उत्तर दिया और माँ के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है माँ? मुकेश के कमरे का टेबल लैंप नहीं चल रहा है। उसे उसकी आवश्यकता है। जाओ और बिजली मिस्त्री को बुलाओ, उन्होंने कहा। माँ, क्या मुकेश उसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता? वह इस काम में अच्छा है, राकेश ने कहा। राकेश, बहस मत करो, जैसा कहा वैसे करो, उन्होंने कठोरतापूर्वक कही। संयोग से इस बात को सुनकर मुकेश बाहर आया और बोला, ओह माँ, कृपया मुझे प्रयास करने दो, इसमें आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। नहीं, अपना समय बर्बाद नहीं करो, जाओ और पढ़ो, उन्होंने कठोरतापूर्वक कहा। शांतिपूर्वक मुकेश अपने कमरे में वापस आ गया, परंतु वह अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। वह अपने बिजली उपकरणों के बॉक्स को प्रयोग करने का उत्सुक था। मुकेश ने प्रत्येक उपकरण का बहुत ध्यान से चुनाव किया था। वह उसकी तरफ देखता रहा। वह स्वयं को रोक नहीं सका और अंततः लैंप को ठीक करने के लिए उठा। जब तक राकेश वापस आया, मुकेश लैंप की मरम्मत कर चुका था। वाह मुकेश, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मैं जानता था कि तुम इसे कर सकोगे, राकेश ने कहा। परेशानी के लिए खेद है श्रीमान यादव, काम पहले ही हो चुका है, माँ ने बिजली मिस्त्री को कहा। मैं सुनिश्चित हूँ यह मुकेश ने ही किया होगा। आपके पास पहले से ही घर में एक निपुण बिजली मिस्त्री है, श्रीमान यादव ने कहा और मुस्कुरा कर चले गए। सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे है, नाउ स्टॉप वेस्टिंग डैश 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 गुड लक। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, अब अपना समय बर्बाद करना बंद करो और अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करो, माँ ने मुकेश को कहा। परिणामों की घोषणा के दिन मुकेश अपने माता पिता के साथ स्कूल गया। मुकेश ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। माँ, अब एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना तुम्हारे लिए आसान होगा। मुकेश, माँ, मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता। पिताजी, मैं एक ऐसे कोर्स करना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं अपने शौक़ को पेशा बना सकूँ।
अगले दिन वह अपने पिता के साथ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान गया। वहाँ उसे अपनी पसंद के कोर्स में दाखिला मिल गया। कुछ सालों के बाद घर से निकलते समय सभी प्रसन्न दिख रहे थे। मुकेश ने एक नई दुकान लगाई और वे सब उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। उद्घाटन की रस्म के समय मुकेश ने राकेश को आगे आने को और रिबन काटने को कहा। सभी ने तालियां बजाई और मुकेश को शुभकामनाएं दी। अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। पेरेंट्स मुकेश को क्यों नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। सो आंसर में लिखेंगे मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम, therefore the parent did not want to disturb मुकेश। क्योंकि मुकेश जैसा कि वो बोर्ड के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था, इसलिए उनके जो पेरेंट्स थे, फादर और मदर थी, वो मुकेश को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि वाई डिड नॉट द मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन। तो इसका आंसर है द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम वाज नॉट वर्किंग टू रिपेयर इट, द मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन। उनकी माँ इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाना चाह रही थी, तो इसका आंसर ये होगा जो टेबल लैम्प था मुकेश के रूम का, वो नहीं वर्क कर रहा था, वो काम नहीं कर रहा था। सो उसको रिपेयर करने के लिए उनकी माँ ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट वाज मुकेश eager to do। सो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश वाज eager to use his electrical tools kit to repair his lamp। क्वेश्चन नंबर डी है what type of course did मुकेश want to take up। मुकेश किस प्रकार का कोर्स करना चाह रहा था। सो आंसर में लिखेंगे मुकेश wanted to join a course that could to help him to take up his hobby and profession। वो ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा था जो कि उसके प्रोफेशन और हॉबी से मैच करता हो। क्वेश्चन नंबर ये है नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गो एडमिशन। उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए जिसमें मुकेश ने एडमिशन लिया। सो आंसर में लिखेंगे मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी इंस्टीट्यूट का क्या नाम था जिसमें उसको एडमिशन मिला, उसका नाम था टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ है वाई इज़ द नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम। सो इट्स आंसर हो जाएगा इट इज़ नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम बिकॉज इट लीड टू सक्सेस। अ रॉन्ग डिसीजन टेक एट अ पर्टिकुलर टाइम कैन रिजल्ट इन रनिंग द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपेयर इन स्टोरी। कुछ यहाँ पे इवेंट्स है, इसको ऑर्डर में करना है आपको, जो कि इस स्टोरी में अपेयर हुए हैं, इस स्टोरी में आए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स। इलेक्ट्रीशियन कब आया। सो आंसर में लिखेंगे राकेश वेकेशन बिगनिंग। ठीक है। सेकंड है द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग। द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग। थर्ड है मुकेश टॉप्स द क्लास। टॉप्स सो राकेश गो टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन। फोर्थ है राकेश गोज टू द इलेक्ट्रीशियन, मुकेश रिपेयर द लैम्प। राकेश वेकेशन बिगिनिंग द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, मुकेश रिपेयर द लैम्प, मुकेश टॉप्स द क्लास। वर्ड पावर। unscramble the letter to form new words and use these words to form meaningful sentence। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दे रखा है कि
कैवोटिस यानी कि वैकेंटेशन। आई विल विजिट माई ग्रैंड मास प्लेस इन द वेकेशन। सेकेंड है, जिसमें से 2 वर्ड्स दे रखे हैं। क्रूजली आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई बैटिंग टर्न। थर्ड है, इसमें से कौन सा आपका अप्रोप्रिएट है जिसको हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेनली द टीचर आस्क स्ट्रेनली फॉर द कंप्लीटेड असाइनमेंट। फोर्थ है, ईगर ही इज़ ईगर टू ज्वाइन आवर म्यूज़िक बैंड। 5 है, प्रोफेशन माई ब्रदर इज़ अ लॉयर बाई प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रैक्टिस का। यूज़ द अबव गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स once has been done for you. So it's a called out Deepak's father called out for him. इस सेंटेंस को आपको यहाँ पे वर्ड फुल मीनिंग में अरेंज करना है। टू टेक अप, आई एम टेकिंग टू टेक अप फ्रेंच नेक्स्ट ईयर। थर्ड वर्ड है सेटअप। सेटअप को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका अपने एक मीनिंगफुल में लिख सकते हैं। माई फादर विशेस टू सेट अप अ हेल्थ क्लब। फोर्थ है गेट अप, गेट बैक। वी ऑल आर वेटिंग फॉर रमान टू गेट बैक टू द चैम्प। So it's a chapter completed right now. If you interest this video, so you can likes this video and share your friends, as well as you subscribe this channel for next video. So we will come in next video. Thank you for watching this video.